Let us check some specific applications of transformers, or the designs are specific, just like pulse transformer. पल्स ट्रांसफॉर्मर सबसे ज्यादा यूज होने वाला कस्टम डिजाइन ट्रांसफॉर्मर है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है. जनरली वैक्यूम डिवाइसेस मेनली वर्क इन हाई पावर पल्स वोल्टेज, जो कि हाई पावर बेस्ड पल्स ट्रांसफॉर्मर से जनरेट होती है. दीज ट्रांसफॉर्मर्स हैव वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर and outstanding repetitiveness to send the signal. These are mainly designed to hold high loads for distributing power. इसके अलावा they are capable of transmitting huge power compared to normal transmitter of same size and can also work on high frequencies. Pulse transformer is one kind of transformer which is designed and optimized for voltage pulse transmission, दो वाइंडिंग के बीच में, और इसके अलावा लोड को भी. तो इस तरह से ये वाले ट्रांसफॉर्मर कंट्रोल सर्किट्स के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल में काम आते हैं, जिसमें लेस पावर रिक्वायरमेंट होती है, और एसेंशियल कंपोनेंट्स विद इन हाई पावर एसएमपीएस आल्सो यूज दीज पल्स ट्रांसफॉर्मर्स. तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये वोल्टेज और करंट को पल्स फॉर्म में हैंडल करते हैं, और इसीलिए ज्यादातर इनका उपयोग होता है आइसोलेटिंग ट्रांसफॉर्मर के तौर पर पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, जहां हमें सोर्स और लोड को आइसोलेट करना होता है. इसके अलावा ये राडार, टीवी, डिजिटल कंप्यूटर और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस में काम आते हैं. तो बेसिकली पल्स ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन क्या है? ये वोल्टेज पल्स एम्पलीट्यूड को भी चेंज करते हैं. पल्स पोलैरिटी कैन ऑल्सो बी चेंज्ड. पल्स एम्पलीफायर के डिफरेंट स्टेजेस के बीच में कपलिंग का काम कर सकते हैं, और इसके अलावा आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर के तौर पर भी यूज होते हैं. इसीलिए इनका वर्सेटाइल यूज है. एज पर दी एप्लीकेशन इनको कस्टम डिजाइन किया जा सकता है. बेसिकली पल्स ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है? इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. माने जब भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया प्राइमरी वाइंडिंग पर, आउटपुट वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी. सो ट्रांसमिट एनर्जी करना है, ट्रांसफॉर्म करना है वोल्टेज को, या इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करना है, वी कैन यूज दिस इजीली. हाउएवर डिजाइन ऑफ पल्स ट्रांसफॉर्मर बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि इंडक्टेंस रिक्वायर्ड, पावर रेटिंग, इम्पीडेंस रिक्वायर्ड, लो टू हाई वोल्टेज लेवल क्या होगा, साइज क्या चाहिए, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कितने वाइड स्पेक्ट्रा चाहिए, वाइंडिंग का कैपेसिटेंस कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है, या पैकेजिंग किस तरह की चाहिए. इन सब फैक्टर्स पर पल्स ट्रांसफॉर्मर की डिजाइन डिपेंड करती है. इसके अलावा पल्स ट्रांसफॉर्मर की साइज बहुत छोटी होती है एंड इंक्लूड्स फेयरली फ्यूअर टर्न्स. इसीलिए इसका लीकेज रिएक्टेंस मिनिमम होता है और इंटरवाइंडिंग कैपेसिटेंस भी कम होता है. अब चूंकि ये फैक्टर्स तो कम हो गए, पर मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस ऑफ पल्स ट्रांसफॉर्मर इज वेरी हाई, क्योंकि इसका कोर फेराइट या वाउंड स्ट्रिप अलॉय की जो वाउंड स्ट्रिप होती हैं, जिसकी हाई परमेबिलिटी होती है, उनसे डिजाइन होता है. तो मैग्नेटिक इंडक्टेंस बहुत हाई होगा. इस तरह के ट्रांसफॉर्मर्स हाई वोल्टेज को दो वाइंडिंग्स के बीच आइसोलेट कर सकते हैं एंड बिटवीन द ग्राउंड. इसलिए इनका जो हैंडलिंग ऑफ पल्स सिग्नल है दैट इज इन फॉर्म ऑफ पल्सेस. इनकी जो परफॉर्मेंस जज होती है ये आउटलाइन ऑफ पल्स इनपुट वोल्टेज या करंट पर डिफाइन करते हैं. तो स्मॉल पल्स ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर पल्स जनरेटर और कंप्यूटर एक्सेट्रा, जबकि लार्ज पल्स ट्रांसफॉर्मर है वो राडार सिस्टम में यूज होते हैं, और इनकी डिलीवरिंग कैपेसिटी होती है 50 से 100 मेगावाट up to 200 to 300 kV of voltage in few microseconds. So they are having repetitive signal sending, very fast process. अच्छा, इन पल्स ट्रांसफॉर्मर्स को हम दो टाइप में क्लासिफाई भी कर पाते हैं. पहला है पावर पल्स ट्रांसफॉर्मर, दूसरा सिग्नल पल्स ट्रांसफॉर्मर. ये एप्लीकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन है. जो पावर पल्स ट्रांसफॉर्मर है वो पावर लेवल चेंज करता है, पावर लेवल वोल्टेज को वन रेंज से दूसरे रेंज में ट्रांसफर करता है, चेंज करता है.
and these are available in single phase and three phase both. और इनका डिजाइन कैन बी बेस्ड ऑन दी कनेक्टेड वाइंडिंग जो भी है उसके हिसाब से इनका डिजाइन चेंज कर सकते हैं. जबकि सिग्नल ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा फ्रॉम वन टाइप ऑफ ड्राइव टू अदर ड्राइव. So these are most frequently used to either enhance or reduce the voltage from one phase of a power transformer to other phase. जो voltage change है वो इनका number of windings या turns ratio पर डिपेंड करता है कि किस लेवल पर चेंज करना है. अच्छा, इसके अलावा पल्स ट्रांसफॉर्मर की यदि हम वर्किंग की बात करें तो जैसे हम देख रहे हैं कि इनका मेन फंक्शन है किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए या इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए सिग्नल प्रोड्यूस करना. तो इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज अ टोरॉइडल शेप्ड पल्स ट्रांसफॉर्मर, है ना, जिसके अंदर दो या उससे ज्यादा वाइंडिंग आइडेंटिकल नंबर ऑफ टर्न्स में अवेलेबल होती हैं. और इसको पल्स जनरेटर सर्किट के साथ SCRs, डायोड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर इज देयर. तो हर एक वाइंडिंग इसकी जैसे है इट इंक्लूड्स इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टर्न्स. तो हम इसको किसी भी वाइंडिंग को प्राइमरी या सेकेंडरी के तौर पर यूज कर लेते हैं. और ये थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर सर्किट में दिखाए SCR को कंटिन्यूअस सिग्नल प्रोवाइड कर पाता है. या फिर गेट सिग्नल जो फायरिंग सर्किट को देना है वो भी पल्स ट्रांसफॉर्मर से दे सकते हैं. इसमें जो सीरीज रेजिस्टर लगा है इट्स फंक्शन इज टू रेस्ट्रिक्ट द रेक्टिफायर्स होल्डिंग करंट. और जो डायोड D यूज हो रहा है सर्किट में इट इज यूज टू अवॉइड रिवर्सिंग गेट करंट. और अगर पल्स ट्रांसफॉर्मर इज हैविंग टर्न्स रेशियो ऑफ 1:1:1 it can be used for generating pulse continuously to this SCR. प्राइमरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस ज्यादा रखेंगे तो मैग्नेटिक करंट जो होगा वो कम होगा और डायरेक्ट करंट कैन बी सप्लाइड थ्रू आउट द प्राइमरी वाइंडिंग. तो ट्रांसफॉर्मर का सैचुरेशन अवॉइड किया जा सकता है. अच्छा, अब वाइंडिंग कैसे, वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये जो है इंसुलेशन बिटवीन द टू वाइंडिंग से प्रोटेक्ट करते हैं. माने इसमें टाइट कपलिंग होना चाहिए एंड आइसोलेशन शुड बी प्रॉपर बिटवीन एनी टू वाइंडिंग्स. तो स्ट्रेट सिग्नल जो होता है इट गिव्स लेन थ्रू आउट इंटरस्टेज कैपेसिटर्स एट सेम हाई फ्रीक्वेंसी. उसके बाद फ्रीक्वेंसी का जो इफेक्ट है वो आउटपुट सिग्नल पर भी है. तो आउटपुट सिग्नल का जो शेप एंड फ्रीक्वेंसी है और इनपुट सिग्नल उनका हाई सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है दैट शुड बी सिमिलर. सो आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनपुट ऑन लो सिग्नल फ्रीक्वेंसी. अब स्पेसिफिकेशन पर यदि हम बात करें पल्स ट्रांसफॉर्मर का तो देयर आर फ्यू टर्म्स विच वी हैव टू डिफाइन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पैरामीटर्स, है ना. इनकी वजह से परमिसिबल पल्स डिस्टॉर्शन लिमिट डिसाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले है पल्स एम्पलीट्यूड. पल्स एम्पलीट्यूड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज हाईएस्ट पीक वैल्यू ऑफ सिग्नल जो यूजलेस स्पाइक्स के अलावा जहां भी पीक आ रहा है दैट इज पल्स एम्पलीट्यूड. इसके अलावा दूसरा पैरामीटर पल्स ट्रांसफॉर्मर के अंदर डिफाइन करने के लिए है राइज टाइम. राइज टाइम जो है वो टाइम जो आउटपुट सिग्नल को 10 to 90% ऑफ पीक पल्स एम्पलीट्यूड जाने में जो टाइम लगता है दैट इज द राइज टाइम फॉर प्राइमरी अटैक. इन सम केसेस ये टाइम रिसीव्ड बाय आउटपुट सिग्नल responds to increasing from 0 to pulse amplitude. It can also be called rise time. तीसरी टर्म आती है ओवरशूट. किसी भी सिग्नल में which exceeds the peak amplitude तो उसको हम कहेंगे ओवरशूट ऑफ द सिग्नल. और इसके अलावा होगा फिर पल्स विड्थ. पल्स विड्थ इज एक्चुअली इंटरवल ऑफ टाइम in between first and last instant where instantaneous amplitude कितना रहेगा 50% ऑफ पीक एम्पलीट्यूड. उस रेंज को हम कहेंगे पल्स विड्थ या पल्स ड्यूरेशन. फिर आता है टर्म ड्रूप. ड्रूप जो है वो पल्स एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है थ्रू आउट इट्स लेवल रिस्पॉन्स एंड इसको हम टिल्ट भी बोलते हैं. इसके बाद चूंकि हमने राइज टाइम की बात की
अगेन वी नीड टू डिफाइन फॉल्ट टाइम. फॉल्ट टाइम जो है, it is the time taken through the output signal to reduce peak amplitude from 90 to 10% throughout the response of trailing edge, जिसको हम decay time भी बोल सकते हैं. लास्ट टर्म होती है बैक स्विंग. बैक स्विंग इज द पार्ट ऑफ ट्रेलिंग एज विच एक्सपांड्स अंडर द लेवल ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड. तो इसको हम बैक स्विंग बोलते हैं. अच्छा, ये तो हो गए पल्स ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स और उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग. अब इनको हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले पल्स जनरेटिंग सर्किट्स में, फिर एनालॉग स्विचिंग एप्लीकेशंस में यूज होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, एससीआर्स में, स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स में पल्स ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, डाटा हैंडलिंग सर्किट्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑल्सो यूज पल्स ट्रांसफॉर्मर. फिर माइक्रोवेव ट्यूब सर्किट्स हैं. कंट्रोल सर्किट फॉर फायरिंग कंट्रोल इज रिक्वायरिंग पल्स ट्रांसफॉर्मर. कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सर्किट्स में भी पल्स ट्रांसफॉर्मर का उपयोग होता है. राडार सिस्टम्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दे आर यूज्ड. इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन पल्स ट्रांसफॉर्मर का जो मेन उपयोग है, इट इज यूज्ड फॉर क्विक ट्रांसमिशन ऑफ पल्स सिग्नल इन डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन. इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं. फायदे क्या है पल्स ट्रांसफॉर्मर से जुड़े? सबसे पहले तो स्मॉल इन साइज, उसके बाद हाई आइसोलेशन वोल्टेज इज अवेलेबल, दे आर इनएक्सपेंसिव बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स. उसके बाद इनमें एक्सटीरियर पावर सप्लाई नहीं जरूरत होता, हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होते हैं और दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग हाई एनर्जी. दे इंक्लूड मोर वाइंडिंग, दे अवॉइड स्ट्रे करंट और उसके बाद दे गिव इंसुलेशन एंड कंट्रोल फॉर एनी सर्किट. मगर डिसएडवांटेजेस क्या है? At low frequency, both the output waveforms are different from each other. यदि दो output windings are used. फिर DC supplies throughout primary winding. तो ये saturation of core को decrease करते हैं. इसके अलावा ये ट्रांसफॉर्मर सेचुरेट एट फ्यूअर फ्रीक्वेंसी, तो इनका यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज पर ही हो पाता है. फिर इनका सिग्नल अनक्लियर होता है, इट इज नॉट परफेक्टली crisp signal because of its magnetic coupling. So these are, however, the benefit is they can be custom designed as per the application. तो जहां भी ऐसे मैग्नेटिक कपलिंग की वजह से क्लैरिटी के बिना सिग्नल चल जाए वहां, उसके अलावा सैचुरेशन का ध्यान रखना हो, हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन हो, तो डेफिनेटली these are the best performance circuits transformers for the such applications.